लास्ट हमारा क्या हुआ था? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में तो बताएगा पिछली क्लास में हमारा क्या हुआ था? फंडामेंटल। फंडामेंटल हुआ था, लेकिन वो जो थर्सडे, लास्ट ट्यूसडे जो क्लास हुई थी हमारी थर्सडे को, क्या हुआ था हमारा लास्ट ट्यूसडे? फाइल आपका रेफरेंस कंप्लीट हुआ था या मेलिंग कंप्लीट हुआ था? मेलिंग कंप्लीट हुआ था शायद से आपका। ये आता है आपको? लेटर बनाना आता है? लेटर बनाना आता है? एनवेलप, लेबल, लेटर क्रिएट करना आता है आप सबको? हाँ हाँ सर। तो लास्ट ट्यूसडे हमारा, लास्ट थर्सडे जो हमारा हुआ था, हमारा ये कोर्स, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ था, मेलिंग टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ था पूरा, हाँ सर हाँ। है ना? तो आप रुक जाइए, बस 1-2 मिनट रुक जाते हैं, स्टूडेंट सारे ज्वाइन होते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। म्यूट कराओ हम सबको यहाँ से, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है। तो अब देखिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। अब जैसे कि हमारा जो, हमने पिछले ट्यूसडे हमारी जो क्लास एंड हुई थी, वो हमारी एंड हुई थी मेलिंग टैब पे। मैंने उस दिन आपको पूरा मेलिंग टैब कंप्लीट करा दिया था। तो आज मैं आपको बताऊँगा इन्वॉइस कैसे क्रिएट करते हैं वर्ड पे। इससे पहले मैंने आपको बिल बुक भी दिया होगा, मैंने कुछ आपको डॉक्यूमेंट भी दिए होंगे इन्वॉइस क्रिएट करने के। तो आज हम सीखेंगे कमर्शियल इन्वॉइस। मैं आपको इन्वॉइस दिखाता हूँ कैसा है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ उसकी। वो हमारा है पेंट पे। आप देखिए, अब हम बनाना सीखेंगे, ये हमारा कमर्शियल इन्वॉइस। हम आज ये बनाना सीखेंगे कि इसे हम MS वर्ड पे कैसे बनाएंगे। अब देखिए हमारा थोड़ा बड़ा कमर्शियल इन्वॉइस है, इसमें कॉलम्स और रो भी ज़्यादा है हमारे, है ना? कॉलम्स हमारे थोड़े आगे पीछे हैं, तो हमें ये एकदम मेंटेन करके बनाना पड़ेगा कि हमारे कॉलम कितने हैं, रो कितने हैं, और उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें बनाना एक कमर्शियल इन्वॉइस क्रिएट करना है। ओके, तो फिर अब देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो मैं आपको एक बार अनम्यूट कर देता हूँ, यहाँ पे अनम्यूट मैंने कर दिया आप सबको। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको ये इन्वॉइस बनाना है, तो इन्वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मतलब हमें क्या चाहिए होता है इन्वॉइस बनाने के लिए? टेबल। टेबल। टेबल तो चाहिए होगा, लेकिन टेबल आप कैसे इस्तेमाल करोगे? नहीं, आपने टेबल ले लिया, लेकिन कितने टेबल चाहिए आपको, ये आपको पता होंगे? हाँ पता हो गया सर। कैसे पता होगा, बताओ कितने टेबल, कितने कैसे चाहिए होगा, बताइए आप। गिनती कर देंगे। हाँ, तो ये देखो, ये टेबल लेने से पहले आपको गिनती करनी पड़ेगी कि आपकी जो इन्वॉइस है उसमें आपके रो कितने हैं और आपके कॉलम कितने हैं। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कोई भी आपको इन्वॉइस या कोई भी आपको बिल मिलता है या कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्री मिलती है, पहले हम उस पर देखते हैं कि इसमें जो हमारा जो बना हुआ इन्वॉइस और बिल, उसमें हमारे रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग हम वहाँ पर टेबल को सेलेक्ट करेंगे और टेबल के अकॉर्डिंग हम उस पर काम करेंगे। तो इन्वॉइस सेलेक्ट सबसे मेन चीज़ याद रखना, सबसे मेन आपका कॉलम होता है। रो आप चाहे बेशक आप कम ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रो हमारे क्या होता है, हम बाद में रो को ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन अगर कॉलम कम या ज़्यादा होते तो हम उसे एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते बीच में। अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे या घटाओगे तो आपको जो डाटा है जो आपने बनाया इन्वॉइस, आपका पूरा आगे पीछे हो जाएगा, नहीं थोड़ा काम आपका बिगड़ जाएगा। रो अगर कम ज़्यादा हो तो हम एक एक स्टेप लेके उसे बड़ा काम आगे बढ़ा सकते हैं रो में, लेकिन कॉलम में ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें एग्जैक्ट कॉलम और रो हमें यहाँ पे डिसाइड करके काम करना है। मेहताब आलम, हम अनम्यूट हो, बोलिए, आपने हैंड किया है। सर फिर से बताइएगा सर। देखिए मैं ये बता रहा हूँ, कोई भी इन्वॉइस बनाना हो या कोई भी आपको बिल बनाना हो, तुम्हारा इंपॉर्टेंट होता है उसको बनाने से पहले ये देखना कि उसमें कितने कॉलम और कितने रो हैं, क्योंकि हम कॉलम और रो के अकॉर्डिंग ही टेबल को क्रिएट करेंगे, है कि नहीं?
तो इम्पोर्टेंट आपका कॉलम होता है ज़्यादातर। अगर कॉलम एक दो मिस भी होते हैं आपके तो आपका डॉक्यूमेंट पूरा बर्बाद हो जाएगा, नहीं तो डॉक्यूमेंट को पूरा बेकार हो जाएगा। अगर आप रो अगर आपके कम ज़्यादा होते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रो हमारे कम ज़्यादा हो तो हम उसे एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन कॉलम में ऐसा नहीं होता। ओके, तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट कॉलम और रो यहाँ पे हम चेक करेंगे हमारे पे कितने कॉलम कितने रो हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करेंगे। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से कौन मुझे गिन के बताएगा इसमें कितने कॉलम और कितने रो हैं। अब मुझे कोई बताए इसमें कितने कॉलम है। आपके सामने इनवॉइस है, आप बताइए कितने कॉलम कितने रो हैं, बताइए। सात कॉलम है सर। कितने कॉलम है? सात कॉलम। 7 कॉलम। 7 कॉलम, 1 2 अच्छा 7 कॉलम 5 रो। 5 रो। आप यहाँ से ऊपर से देखिए कितनी रो हैं। 6 रो। नीचे भी है, नीचे मेंटेन करते पूरी नीचे तक देखिए कितने रो हैं। अगर दिक्कत आ रही है तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ से। 12 दिख रहा है आपको? तो आप सब बताइए, जैसे इन्होंने बताया है। म्यूट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है पीछे से। देखो जिसके पीछे अगर नॉइज़ आ रहा है एक मिनट प्लीज़ आप वहाँ से म्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैंने मेहता वालों को म्यूट कर दिया, वहाँ से नॉइज़ आ रहा था। तो ये देखिए मैं ये चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे। आपने बताया था इसमें 7 कॉलम एंड 14 रो, ये आपने बताया मुझे अभी, यही है? क्या आप सबका भी आंसर यही है कि इसमें 7 कॉलम और 14 रो हैं? देखिए मैं आपको रो दिखाता हूँ, रो कितने हमारे है ना। 1 रो, ये 2 रो, 3 4 5 6 6 हो गए हमारे। और यहाँ देखिए ये हमारा 7वां रो, 8 9 10 11 12 और 13। कितने रो है हमारे? 13 रो, यानी हमारे 13 रो हैं, 14 नहीं हमारे। और कॉलम भी आपके 7 कॉलम नहीं है, कॉलम आपके उससे ज़्यादा हैं। क्योंकि देखो ये इनवॉइस आपको कुछ इस तरीके से है कि आपको लग रहा है कि कॉलम 7 है। आपने किसको गिना था? आपने ये वाला कॉलम गिना था, है ना? आपने क्या गिना था? आपने ये कॉलम गिना था। माउस बार बार अटक रहा है, 1 मिनट। आपने इसे गिना था, ये आपका 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 4 5 6 और 7। आपने इनको डिसाइड किया था कि इनको गिनने पे आपने डिसाइड किया था कि ये हमारा 7 कॉलम है ना? तो अब आप देखिए ऐसा नहीं है। कॉलम कैसे गिनते हैं मैं बताता हूँ। आप स्टार्टिंग से देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक अच्छी तरह गौर कीजिए। पहला देखिए लिखा है यहाँ पे टैक्स आईडी नंबर EIN, उसको देखिए। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये आपका फर्स्ट कॉलम है। क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? पहला कॉलम हुआ। अगर आप इसे पहला कॉलम मानते हो, अगर आप कह रहे हो कि ये हमारा पहला कॉलम है, तो आप ऊपर गौर कीजिए, बीच में एक लाइन भी आ रही है आपकी। लाइन ये आपको बता रही है कि जो कॉलम है आपका, ये आपको 2 कॉलम मर्ज है, यानी आपके एक से ज़्यादा कॉलम को इसमें बनाया गया है, एक से ज़्यादा कॉलम से इसे बनाया गया है। तो हम ऊपर वाले कॉलम को देखते हैं, ये हमारा 1 कॉलम। अब यहाँ से यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे एक लाइन आ रही है बीच में, आपको दिख रहा होगा ये आ रही है, डिस्क्रिप्शन की लाइन आ रही है। तो ये वो हमारा 2nd कॉलम, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा हुआ 2nd कॉलम। अब ये देखिए ये हमारा वो 3rd कॉलम, वो 3rd कॉलम। क्योंकि जिसमें आपको कॉलम दिख रहे हैं ना, ये आपके कॉलम मर्ज होके बना रखे हैं। ये जो भी आपको डॉक्यूमेंट बना रखा है, इनवॉइस सारा आपके मर्ज कॉलम के अकॉर्डिंग काम कर रखे हैं। मैं वो दोबारा आप सबको म्यूट कर देता हूँ। तो आप देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये आपका 3rd कॉलम। फिर अब आप यहाँ देखिए ये आपका 4th कॉलम, ये देखिए इतना सा हो गया 4th कॉलम। अब ये जो है आपका, ये आपका 5th कॉलम है ना। क्या आपका यहाँ से यहाँ तक क्या आपका 5th कॉलम है, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए लाइन आपको ऊपर दिख रही है, 5th कॉलम। अब यहाँ से यहाँ तक आपका 6th कॉलम। तो कुल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक आपके होगा 6th कॉलम। बल्कि आप इसे यहाँ से यहाँ तक क्या गिन रहे थे? 3 कॉलम गिन रहे थे, 1 2 3। अगर आपने ऐसे गिना तो आप कह रहे थे 3 कॉलम से। अब मैंने आपको प्रॉपर कॉलम गिनवाया तो कितने कॉलम निकले यहाँ पे? 6 कॉलम निकले, 7 8 9 एंड 10। तो इस प्रकार कितने बने हमारे कॉलम? 10 कॉलम्स एंड 13 रोज। ये हमारा एग्जैक्ट कॉलम और एग्जैक्ट रो। आपको एक बार यहाँ पे अनम्यूट कर देता हूँ, पूछ लेता हूँ समझ में आया आपको? हाँ आप सारे अनम्यूट हो, बताइए समझ में आया आपको?
ये कॉलम और रो कैसे गिनते हैं इसके अंदर में? यस सर। कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकते दोबारा कि सर मुझे ये ऐसा समझ में नहीं आया, कॉलम कैसे लगाया आपने? सर एक बार और समझा दीजिए। बताता हूँ मैं कॉलम कैसे करते हैं। तो इधर देखिए, पहले हमेशा देखिए, पहले आप सबको अच्छी तरह गौर से देखिए। पहली लाइन जहाँ से स्टार्ट होके एंड हो रही है, पहले आप उसको गिनिए। तो यहाँ पहली लाइन कहाँ मेरी? ये ना पहली लाइन मेरी, पहली लाइन ये वाली है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक गिना। फर्स्ट कॉलम वो मेरा यहाँ से यहाँ तक टेक्स्ट आईडी नंबर ये मेरा क्या हुआ, मेरा पहला कॉलम हुआ। अब यहाँ से अगर मैं दूसरा कॉलम चूज देखता हूँ तो इसको टच करने से पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन दिखा रही है, ये वाली दिखा रही है। तो क्या हुआ, मेरे वो सेकंड कॉलम हुआ यहाँ तक वो मेरा सेकंड कॉलम, क्योंकि जो लिखा ना ये डिस्क्रिप्शन, ये मेरे दो कॉलम को मर्ज करके बनाया गया है, इसलिए दो कॉलम यहाँ पे हो गए मेरे। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से यहाँ करता हूँ, तो क्या मेरा थर्ड कॉलम हुआ। ओके, क्या मेरे यहाँ पे तीन कॉलम हुआ। अब आप यहाँ देखिए, ये एचएनस के बाद जो आपको यहाँ से लाइन दिख रही है, ये हुआ आपको फोर्थ कॉलम हुआ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ पे आपको लाइन ब्रेक दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन। तो यहाँ से यहाँ तक वो मेरा फिफ्थ कॉलम। ये कॉलम यहाँ पे मर्ज हो रखे हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको इसलिए प्रॉपर समझा रहा हूँ। अब यहाँ से जो ये लाइन बची है आपकी, ये हो गया हमारा सिक्स कॉलम। ओके, सिक्स कॉलम यहाँ तक हो गए। अब ये देखिए, ये आपके नॉर्मल बचे हैं 7, 8, 9 एंड 10। कॉलम कितने हमारे? 10 कॉलम हुए और हमारे क्या हो, 13 रो हुए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इस कॉलम को काउंट किया और रो को मैंने इस तरह से यहाँ पे काउंट किया। समझ में आया आपको? तो अब आप देखिए, मैं एक बार वर्ड को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ टेबल बनाने के लिए। तो मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा मुझे कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। राम जनक जी, आप बताइए मुझे यहाँ पे 13 कॉलम 10 कॉलम और 13 रो चाहिए, मैं कैसे ऐड करूँ यहाँ पे, बताइए आप। इंसर्ट में जाके सर, इंसर्ट पे गया मैं, ड्रॉ टेबल में जाना है सर। ड्रॉ टेबल, यहाँ पे ना टेबल पे गया मैं, फिर बताइए। हाँ सर, फिर ड्रॉ टेबल पे जाना है। नहीं सॉरी, इंसर्ट टेबल पे जाना है। आगे इंसर्ट टेबल पे, अब बताइए क्या करना है। इसमें कॉलम 10 था ना? 10 कॉलम थे। हाँ सर। ये 13 कॉलम थे। नहीं, कॉलम 10 थे। ओके, हमने 10 दे दिए। और रो कितने थे हमारे? रो 13 थे। ओके, यहाँ मैंने कर दिया। ओके दबाना अब। हाँ सर। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे आपको किस तरह से आपको टेबल लेनी है। तो कैसे करेंगे, आपको इंसर्ट पे जाकर टेबल पे क्लिक करना है और जितने कॉलम जितने रो है वो टाइप करके यहाँ पे टेबल ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं आप सबको म्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो देखिए मैंने आपको म्यूट कर दिया है। अब आप देखिए, अब हम यहाँ पे कैसे क्रिएट करेंगे इनवॉइस को। मैं ऐसे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं आपको क्रिएट करना बताऊँगा स्ट्रक्चर। मैं आपको यहाँ क्रिएट करना बताऊँगा स्ट्रक्चर। अब बाकी जो आप टाइपिंग आप खुद कर सकते हो, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था कि टाइपिंग करनी थोड़ी ईजी होती है, लेकिन स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी टाइम लगती है। स्ट्रक्चर बनाने में किसी भी डॉक्यूमेंट का, किसी भी इनवॉइस है ना, या बिल का हो, आपको स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगता है कि वो कैसे बनाएं। टाइपिंग तो आप 5-6 मिनट में कर लोगे आराम से, कि पूरी टाइपिंग करनी हो आराम से। तो मैं एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ। एमएस पेंट ओपन किया तो पहला देखिए, जो पहला रो है आपका, ये जो पहला रो है आपका पूरा मर्ज है। क्या आपका पहला रो आपका पूरा मर्ज है और यहाँ पे लिखा है कमर्शियल इनवॉइस। ओके, तो मैं यहाँ एमएस वर्ड पे आया तो यहाँ मैंने रो को सिलेक्ट किया। देखो टेबल पे क्लिक करते ही आपके सामने डिज़ाइन और लेआउट के ऑप्शन आएंगे, इनको एडिट करने के तो मैंने क्या करा, मैंने इसको पहला रो पूरा सिलेक्ट किया। यहाँ से पूरा रो सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ से लेआउट पे गया, यहाँ मैंने क्लिक करा मर्ज सेल। ठीक है, मर्ज का काम होता है एक से ज़्यादा सेल को एक सेल में कन्वर्ट करना, यानी जोड़ना। क्लिक करने पे आप देखिए जितने ज़्यादा सेल थे सारे आपके एक सेल में कन्वर्ट हो गए, यानी कि एक रो एक कॉलम मेरा क्रिएट हो गया। एक बार मैं आपको ये दिखाता हूँ। अब देखिए, जैसे इसका जो हाइट है, इसकी हाइट थोड़ी बड़ी है। ब्रेथ हमारी नॉर्मल है, लेकिन इसकी हाइट की हमारी थोड़ी बड़ी है ना, थोड़ी ज़्यादा है। तो वर्ड पे आके मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे रखा माउस और मैंने इसको कर दिया ड्रैग। ओके, अब ये मैंने यहाँ से बड़ा कर दिया, तो यहाँ पे मैं कमर्शियल इनवॉइस ऑटोमेटिक टाइप कर सकता हूँ। अब ये करने के बाद आपको करना क्या है, अब दोबारा एक बार पेंट पे आइए। पेंट पे आने के बाद आपको ये दिख रहा है डेट और इनवॉइस नंबर।
अब ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा कि जो आपका डॉक्यूमेंट बना हुआ है, जो आपका अपने टेबल में लिया है रो और कॉलम, आपको लग रहा होगा सेंटर में है ना, कि जितने हैं हमारे कॉलम उतने आधे आधे मर्ज कर देते हैं, हमारा ये काम हो जाएगा। लेकिन आपको लग रहा होगा कि होगा सेंटर में, हो भी सकता है सेंटर में, तो हम फिर भी इसे गिन के काम करेंगे हमारे कितने कॉलम पे हमारा काम हो रखा है ये। ओके, तो मैंने यहाँ से यहाँ पे इसे गिना कि हमारा एक कॉलम है। ओके, और यहाँ से यहाँ तक लिया मैंने 2 कॉलम, 3 कॉलम, यहाँ से यहाँ तक लिया मैंने 4 कॉलम, और यहाँ से यहाँ मैंने गिना 5 कॉलम। यानी कि मेरा जो बना हुआ है डेट वाला, ये हमारे 5 कॉलम है। और कॉलम हमारे कितने थे टोटल? 10 कॉलम थे, यानी कि हमारा हाफ कॉलम और हाफ है ना, हमारे दोनों तरफ से हाफ हाफ है। तो मैं वर्ड पे गया, मैंने पहला रो सिलेक्ट किया 5 कॉलम्स एंड यहाँ देन कर दिया मर्ज। मैंने इसको भी सिलेक्ट किया यहाँ से और देन कर दिया मर्ज। ओके, मर्ज करने के बाद अब आप यहाँ पे एक बार दोबारा गौर से देखिए, जितना आपका ये मर्ज है उतने आपका नीचे वाला भी उतना ही मर्ज है। तो मैं कहाँ गया, मैं गया इनवॉइस पे गया है ना, वर्ड पे आया। मैं वर्ड पे आने के बाद मैंने सेकंड को मैंने क्लिक किया, यहाँ से सेलेक्ट किया ऐसे मर्ज, इसे सिलेक्ट किया यहाँ से क्या मैंने मर्ज करने के बाद अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है। अब जैसे यहाँ पेंट पे आइए, आपको इसका साइज़ भी थोड़ी इंक्रीज दिख रही है। कमर्शियल इनवॉइस की जितनी साइज़ है उतनी हमारी डेट की साइज़ है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर देते थोड़ा बड़ा कर दिया। अब देखिए अब जो हमारा ये भी इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज था, तो मैंने इसे इतना बड़ा कर दिया। मैं एक बार आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ। समझ में आया आप सबको? ये जो मैंने बताया अभी, ये समझ आया आप सबको? यस सर, समझ में आ गया। ओके, यस सर। तो Yes, sir. अब देखो मैं आपको दोबारा म्यूट करता हूँ यहाँ पे। तो अब जैसे कि अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे आइए, पेंट पे आइए, अब लिखा है यहाँ पे टेक्स्ट आईडी नंबर EIN। अब हमें ये क्रिएट करना है। तो ये हमारा क्या, हमारा एक कॉलम है कि नहीं? अब देखिए ये भी, अब अगर ये हमारा एक कॉलम है, अब सेकंड वाला कितने कॉलम है? अब देखिए ये आपका एक कॉलम और आपका 2 कॉलम, यानी कि हमारा 2 कॉलम मर्ज है ये, है ना। ये क्या हमारा 2 कॉलम यहाँ पे मर्ज हो रखा है। तो करना क्या आपको, यहाँ पे जाइए सीधा सीधा, ये कॉलम आपका मर्ज है, तो मैं इसे थोड़ा यहाँ से बड़ा कर ले रहा हूँ, है कि नहीं। ये मैंने करना यहाँ से बड़ा किया इसे, और इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, क्योंकि जो आपको ऊपर वाला है वो आपको नीचे वाला भी है। आप देखिए यहाँ पे जितना साइज आपको ऊपर वाले का उतना साइज आपके नीचे वाले का भी, यानी कि दोनों रो जो हमारी सेम साइज की है और सेम कॉलम यूज़ होने वाले हैं और सेम रो हमारे यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। ओके, अब ये देखिए यहाँ का साइज हम बाद में इंक्रीज़ कर लेंगे। अब देखिए ये जो है ये हमारा कितना 2 कॉलम मर्ज है। तो यहाँ से मैंने 2 को सिलेक्ट किया मर्ज, 2 को सिलेक्ट किया मर्ज। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी समझाऊंगा। अभी देखिए अभी जो हमारा ये लिखा है ट्रांसपोर्टेशन, ये हमारा 3 कॉलम मर्ज है। कैसे मर्ज है? अब ये देखिए, एक कॉलम, यहाँ से यहाँ पे 2 कॉलम, और ये जो बचा हमारा 3 कॉलम। ओके, ये 3 कॉलम मर्ज है। और यहाँ वर्ड पे आइए। अब आप, मैंने आपको बताया कि जैसे आपको इसको पहला सेलेक्ट किया, ऐसे अपने से मर्ज 3 कॉलम मर्ज किया, सेकंड को किया, आपने इसको मर्ज किया, तो इसमें आपको बहुत टाइम लग रहा होगा, है ना। एक एक करके सबको सेलेक्ट करके उसे मर्ज पे क्लिक करना। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। आप दोनों को सेलेक्ट कीजिए, जितने पे आपको मर्ज करना है एक साथ, जो आपका एक साथ मर्ज होगा उसको सेलेक्ट करने पे जाइए स्प्लिट सेल पे। ओके, आपको कॉलम कितने चाहिए? कॉलम चाहिए आपको 1, और 2 चाहिए रो। ओके कर दीजिए, हो गया आपका। कॉलम आपकी एक ही है लेकिन रो आपके 2 हैं, 1 और 2। ओके, ये एक शॉर्टकट तरीका आप इस तरह से इस पर क्रिएट कर सकते हो। अब ये देखिए, अब एक कॉलम, ये देखिए आपका 2 कॉलम मर्ज है आपके वाले, टेक्स्ट आईडी नंबर EIN आपके 2 कॉलम मर्ज है, और बाकी ये 2 कॉलम पूरे के स्क्वायर मर्ज है। तो मैंने उसको सिलेक्ट किया, स्प्लिट सेल पे गया, कॉलम चाहिए 1 यानी 1 कॉलम, रो चाहिए 2। ओके, और ये हमारा क्या पूरा टोटली मर्ज है। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे साइज को थोड़ा आगे पीछे करेंगे। जो साइज दे रखे हैं सबके, हम इनको थोड़ा आगे पीछे करेंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, HS वाला थोड़ा छोटा है, कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर ये भी थोड़ा नॉर्मल ही आपका। तो क्या करना है आपको, यहाँ देखिए, अब मैंने इसको थोड़ा यहाँ पे रखा कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर वाले को, है ना, थोड़ा यहाँ पे रखा, इसको मैंने थोड़ा आगे ले लिया। ये भी आपको थोड़ा यहाँ पे थोड़ा बड़ा आएगा, है ना, इनवॉइस के अकॉर्डिंग।
ये देखिए, है कि नहीं। अब ये जो लाइन है आपकी डिस्क्रिप्शन वाली, ये थोड़ी मर्ज होगी, इन्हें मैंने कर दिया मर्ज, है कि नहीं। यहाँ पे आप देखिए ये जो लिखा है कम्युनिटी डिस्क्रिप्शन, ये तो बड़ा है आपका, एचएस कोड आपका छोटा है, यानी कि 2 कॉलम में मर्ज है। ये भी आपका 2 कॉलम मर्ज था। अब देखिए 1 कॉलम और ये आपका 2 कॉलम। वैसे आपका एचएस भी 2 कॉलम मर्ज है, 1 कॉलम और आपका ये रहा 2 कॉलम। तो मैं यहाँ पे वर्ड पे गया, मैंने एचएस को भी सिलेक्ट किया, यहाँ से 2 कॉलम पे कर दिया मैंने मर्ज। अब आप यहाँ पे देखिए, अभी जो लिखा कंटेंट मैन्युफैक्चर, ये भी आपका 2 कॉलम में मर्ज है कि नहीं। पहला कॉलम आपका ये रहा और सेकंड कॉलम आपका ये रहा। सेलेक्ट किया मैंने इन दोनों को, कर दिया मर्ज। अब हमें क्या करना है, हमें इनके साइज़ को थोड़ा आगे पीछे करना है। ओके, तो आप देखिए जैसे कि ये जो आपका हो रखा है सेम आपका इसी के नीचे ये वाला भी आपका मर्ज है सेम, जैसे आपका ये कम्युनिटी डिस्कशन वाला मर्ज है, वैसे आपका सेम इसके नीचे जो आपका खाली एरिया दिख रहा है ये आपका मर्ज है। तो मैंने क्या करा, मैंने इनको भी नीचे सेम उसी अकॉर्डिंग मर्ज कर दिया जो आपका मर्ज था। ये करने के बाद मैंने क्या करा, इसके साइज़ को थोड़ा मैंने यहाँ से इंक्रीज़ किया और ये जो साइज़ है मैंने इसको करा कुछ इस तरह से इंक्रीज़ कर दिया। ओके, अब हमें क्या करना, अब हमें इनके साइज़ को थोड़ा डिफाइन करना है कि हमें कितना कितना साइज़ रखना है। ओके, नॉर्मली आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे क्या क्या साइज़ रखना है आपको। अब आप यहाँ जाइए देखिए, जैसे आपका ये आपका 1 कॉलम है और ये लेकिन आपका डॉक्यूमेंट्री वाला डिस्क्रिप्शन वाला आपको 2 कॉलम में आ रहा है। तो अब देखिए, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा इसको आगे कर दीजिए, इसको थोड़ा आगे ले लीजिए बराबर करने के लिए। ये एच आपका इसमें आ जाएगा, आर एच एस छोटा हो रहा है आपको, एच एस आर एच एस। कंट्री मैन्युफैक्चर भी आपको यहाँ देखना पड़ेगा, आपको 3 कॉलम मर जाए। ओके, कंट्री मैन्युफैक्चर इसमें आ जाएगा आपका, और जो भी डाटा आपको टाइप करना है वो आपको इस पर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक हमने क्रिएट कर लिया, यहाँ तक। अब हमें नीचे की लाइन क्रिएट करनी है। नीचे की लाइन क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ लिखा होगा देयर है ना, कम्यूटेटर है ना, टू टेक्नोलॉजी है ना। तो आपको करना क्या है, आपको इसका भी आपको कॉलम और रो काउंट करना है कि कितने कॉलम और कितने रो में आपका ये मर्ज हो रखा है। ओके, तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप सबको अनम्यूट करके कितने कॉलम और कितने रो में मर्ज है बताइए। आप सारे अनम्यूट हो, आप मुझे बताइए ये जो मुझे मर्ज करना है ये वाला, ये कितने कॉलम और कितने रो में मर्ज है आपका। ये आपका कितने कॉलम और कितने रो में मर्ज है ये बताइए आप मुझे। कॉलम 4 रो। कितने कॉलम है? 3 कॉलम 4 रो। 3 कॉलम 4 रो। आप बताइए, आप सारे अनम्यूट हो है ना, मैंने आप सबको अनम्यूट कर रखा है। मुझे बताइए, अब मुझे इन्हें मर्ज करके काम करना है, तो कितने कॉलम मर्ज करने पड़ेंगे और कितने रो मुझे मर्ज करने पड़ेंगे। सर 10 कॉलम 13 रो 10 कॉलम 13 रो मुझे मर्ज करने पड़ेंगे। जी सर। 5 कॉलम है सर। 5 कॉलम और रो कितनी है? 5 ही है सर। 5 ही रो है। ज़रा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जैसे हमारी 1 रो हो गई, 2 रो है ना, कितनी रो हमारी? 4 रो है वहाँ पे। 4 कॉलम कितने हमारे? 4 है। कॉलम कितने हमारे? कॉलम 5 कॉलम है। अच्छा, तो 5 कॉलम और 4 रो हमें मर्ज करनी है, यही ना? ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 5 कॉलम ले लेता हूँ। 1 2 3 4 और 5 कॉलम और 4 रो। ओके, ले मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ से कर दिया मर्ज। अब मैं वापस बैक जा रहा हूँ। अब ये जो सब टोटल है, आप पर कॉलम गिने कितने कॉलम है? 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, ऊपर 4 कॉलम है। अब आपने यहाँ पे मुझे 5 कॉलम मर्ज कराया, तो बाकी बचा 1 कॉलम, उसका क्या करना है बताइए। क्योंकि देखिए यहाँ क्वांटिटी के बाद जो भी कॉलम है इसमें कहीं भी आपका मर्ज का काम नहीं है, यानी कि 4 कॉलम आपको नॉर्मली ऐसे ही है। इसका मतलब कि जो आपका जो कॉलम वाला काम है ये आपका कुल मिलाकर 6 कॉलम पे मर्ज है आपका। ये क्या मर्ज है? 6 कॉलम पे मर्ज है आपके, है कि नहीं? क्या कॉलम होगा? 6 कॉलम में मर्ज है आपके। हो गया। अब क्या करना है आपको, ये आपको ऐसे मर्ज करना है। अब देखिए जैसे कोई कॉलम आपको दिखा रहा है ये, है ना, मैं पेंट दिखाता हूँ आपको।
जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 रो है, लेकिन ये चारों रो आपकी 3 कॉलम में मर्ज हो रखी है। हो रही है ना 3 कॉलम में मर्ज, 1 2 3। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको इन तीनों को सेलेक्ट करना है, 3 कॉलम और 4 रो सेलेक्ट करिए आपने। आपको जाना है स्प्लिट सेल पे जाना है। कॉलम कितने वहाँ पे, कॉलम 1 है मेरा, कॉलम 1 है मेरा, और रो कितने 4। ओके कीजिए, एक बना लो। हो गया, हो गया ना क्रिएट? हाँ सर। नहीं नहीं हुआ क्रिएट? नहीं क्या बात कर रहे हो मेरे सामने? जहाँ पे मुझे, अगर मुझे अपने कंप्यूटर में देखो तो मुझे यहाँ पे क्रिएट दिख रहा है। हाँ हो है गया। ना, ये हो गया हमारा क्रिएट। जी अब आप सर। यहाँ पे देखिए, अब आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपकी पहली रो है, जबकि लास्ट रो है ये आपकी पूरी मर्ज है। मैंने करा, मैंने जो लास्ट रो को सिलेक्ट किया है, मैंने क्या करा था, पूरा मर्ज कर दिया, मर्ज सेल। जी सर। अब आप यहाँ देखिए, मैं म्यूट कर रहा हूँ नॉइज़ आ रहा है पीछे से। अब यहाँ देखिए, ये जो आपका कॉलम है, ये आपके 3 कॉलम है और 1 रो है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग, है कि नहीं? अब ये देखिए, जो पहला आपको नेम है, ये आपका कहाँ तक आ रहा है, आपको ये सेकंड कॉलम पे आ रहा है, यानी फर्स्ट और सेकंड कॉलम, यानी सेकंड कॉलम के आ रहा है, और ये वाला आपका थर्ड कॉलम के, यानी आपको इस कॉलम के बीच में आ रहा है। तो कुछ कुछ होती है, कुछ को आपको अंदाज़ा से भी लेना पड़ता है। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, निकल दिया मर्ज 3 कॉलम पे, मैंने कर दिया 3 कॉलम में मर्ज कर दिया। यहाँ से मैंने इसको लेके ऐसा कर दिया मर्ज, इसे कर दिया मैंने यहाँ से मर्ज, और यहाँ से मैंने ले लिया इसके मर्ज, और यहाँ मैंने क्या करा, इनके साइज को कर दिया इंक्रीज। ओके, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक इनवॉइस क्रिएट किया। मैं आपको इसका एक बार स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, है ना। कंट्रोल F2 प्रेस करके मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, आपको जाना है फाइल पे जाना है, प्रेस करना है प्रिंट पे, आपको यहाँ पे इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा, दिख रहा है, ये है मेरा स्ट्रक्चर। आपको इस तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। मैंने आपको यहाँ पे सिंपली स्ट्रक्चर इसलिए क्रिएट करना बताया कि आप स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर सको, है ना। बाद में टाइपिंग तो आसानी से कोई भी इसमें टाइपिंग कर सकता है। ओके, मैं आपको यहाँ पे आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आपको कोई दिक्कत तो आप मुझसे पूछे, आपको स्ट्रक्चर में क्या क्या दिक्कत आई। हाँ, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत आई आपको बनाने में, कि स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है कि ये समझ में नहीं आया मुझे, ये टॉपिक कैसा करा हमने। नहीं आ रहा। मर्ज कैसे करें? हाँ, मर्ज करने के लिए देखो, मर्ज के लिए आपको एक से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट करना पड़ता है बाबू। आप देखो, जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, लेआउट पे जाता हूँ, आप देखिए मर्ज को ऑप्शन में शो नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक सेल है। मर्ज करने के लिए आपको एक से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट करना पड़ता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने इनको सेलेक्ट किया, अब सेलेक्ट करने पे देखो मर्ज का ऑप्शन आ गया, क्लिक कर दूँगा तो क्या होगा, मेरे दोनों हो जाएंगे मर्ज। ओके, मर्ज करने के लिए आपको एक से ज़्यादा सेल पे सेलेक्ट करना पड़ता है, तभी आप उसे मर्ज कर सकते हो। स्प्लिट सेल का मतलब सर, स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब होता है आपको सेल को डिवाइड करना। एग्जाम्पल, आप जैसे ये आपका सिंगल सेल है, इसमें मैंने कोई भी सेल कंबाइन नहीं किया, बस मैंने कॉलम कंबाइन किया है ना, रो आपकी एक ही थी ये। अब देखो मैंने इसको क्लिक किया, मैंने करा स्प्लिट सेल। अब ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, मुझे चाहिए यहाँ पे 4 कॉलम चाहिए, स्प्लिट किया मैंने, इस रो को डिवाइड कर दिया, कहते 4 कॉलम डिवाइड कर दिया, और रो कितनी मैंने कर दी 2 रो। ओके, आ गया। स्प्लिट का मतलब होता है बांटना, डिवाइड करना, हिस्सों में बांटना। तो मैंने स्प्लिट में इस रो को कितने हिस्सों बांट दिया, 2 रो में, और 4 कॉलम के हिस्सों मैंने से बांट दिया। आ गया ना यहाँ पे, वही काम होता है स्प्लिट का। और कोई डाउट किसी को? सर इसका पीडीएफ चाहिए। किसका? ये फॉर्म का फॉर्मेट मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ओके, अभी सेंड कर अभी सेंड कर दूंगा, ग्रुप जैसी क्लास एंड होगी मैं जैसे आपको जस्ट सेंड कर दूंगा। ओके, अभी सेंड कर देता। हाँ, हाथों हाथ ही कर दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको हाथों हाथ ग्रुप में सेंड कर दूंगा ये। तो और कोई दिक्कत नहीं आपको, है ना। देखो मेरे को इनवॉइस क्रिएट करना इसलिए आपको मैंने इसमें बताया, क्योंकि अब ज़्यादातर आपको इनवॉइस पे ही काम होगा। वर्ड पे आपने नॉर्मली काम करना सीख लिया, लेकिन आपको प्रॉपर वर्क भी सिखा रहा हूँ कि इनवॉइस कैसे बनाते हैं। अगर आपको बाद में बिल बनाना हो तो इसमें आसानी से बना सकते हो। ठीक है, वर्ड में बताऊँ, वर्ड में थोड़ा ईजी है किसी भी बिल को क्रिएट करना,
लेकिन अगर वहीं देखें हम एक्सेल को, तो एक्सेल में आपको प्रॉपर चीज़ देखनी पड़ती है बनाने के लिए, है ना। तो ये चीज़ है। अब ये बताइए, आपका लास्ट मैंने आपको मेलिंग कंप्लीट कराया था, मेलिंग, है ना। अगर आपको होम से लेके मेलिंग के बीच में कोई भी डाउट हो, मुझसे अभी आप अभी पूछ सकते हो कि सर मुझे ये इस टॉपिक में ये दिक्कत है, आप मुझे समझाइए, मैं आपको समझाऊंगा उस पर। सर राउंड में दिल्ली महात्मा गांधी राउंड में गोल में लिखना हो तो कैसे गोल में लिखेंगे? लिखना हो, मैं बताता हूँ आपको। तो ये स्ट्रक्चर जी। आपने देख लिया था, मैं आपको यहाँ पर कंट्रोल एन से न्यू पे ले लेता हूँ। आप देखिए, आप यहाँ पर जाइए, आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको डाट डेट ये लिखा है ना, ये वर्ड आर्ट, अगर वर्ड आर्ट पे क्लिक करना है। जी। ओके, वर्ड आर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे, आपको जो टेक्स्ट चाहिए उसमें से सिलेक्ट क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पे जो आपको टेक्स्ट है वो टेक्स्ट लिखिए। ओके, ये लिखने के बाद एक ऑप्शन आपका है टेक्स्ट इफेक्ट का, दिख रहा है यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट लिखा हुआ, आपको उस पर क्लिक करना है। एक ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन का, अब यहाँ देखिए ये रहा आपका राउंड में। सर एक बार बताइए काय पे जाएंगे? बता रहा हूँ आपको दोबारा। हाँ, आपको टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करना है, टेक्स्ट इफेक्ट पे आ गया आपका राउंड। वहीं आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे। आप देखिए, आपको ऐसा भी दिखा, आपको ऐसा भी दिख सकता है, आप चाहते ऐसा भी कर सकते हो। ओके, जी। तो ये होता है। तो जी सर। और किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? सर प्रिंट करने पर कलर चेंज हो जाएगा, हाँ? है ना। प्रिंट करने पर कलर चेंज हो जाएगा एडिट ना। करने पे आपको वहाँ पे कलर ऑप्शन मिल जाएगा, आपको शेप कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसको कलर चेंज कर सकते हो। नहीं मतलब प्रिंट करेंगे तो कलर नहीं, चेंज प्रिंट हो करने पे जाएगा। कलर चेंज नहीं होगा। अगर कलर प्रिंटर हुआ, जो आपने कलर दिया होगा वर्ड आर्ट में, आपने टेक्स्ट में, वही आपको कलर आपको मिलेगा प्रिंट में। ओके, एक्सक्यूज मी सर, सर इंसर्ट में जो सिंबल सिंबल है ना, हाँ हाँ, सिंबल, सॉरी, वो एक बार बता देखिए दीजिए ना सिंबल प्लीज। का नॉर्मली वर्क हमारा होता है वर्क के अकॉर्डिंग होता है। कोई भी आप बुक बना रहे हो ना, आपको सिंबल दिखाना पड़ता है किस चीज़ का। एग्जांपल मैंने को बहुत पहले एग्जांपल दिया था, मोबाइल से आपको ऑप्शन लिखा था टिक द करेक्ट का, ऐसा लिखा रहता है ना बुक में, आपको पेपर मिलता है आपको। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज होता है आपका, है ना। अब इस ब्रैकेट में क्या होता है, आपको एक टिक का करेक्ट, आपको टिक का सिंबल मिलता है। अब सिंबल पर जाइए, है ना। आप देखिए यहाँ पे मुझे टिक का सिंबल ऑलरेडी दिख रहा है, मैंने क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे सिंबल आ गया। सिंबल आपको इस तरह से काम करते हैं। आप चाहो तो सिंबल का बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, अगर आपको टेलीफोन, अगर आपको तो नहीं हो रही हाँ? है सर, बोलिए, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही? आप सबको स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। हाँ, इन सबको हो रही है। लगता है आपका नेटवर्क थोड़ा स्लो हो रखा है अभी, है ना, तो थोड़ी देर आपको स्क्रीन शो होने लग जाएगी। आप देखिए, जैसे आपको यहाँ पर टेलीफोन नंबर के अकॉर्डिंग दिखाना हो, है ना, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंटर पे, मैंने प्रेस किया एंटर। ओके, यहाँ देखिए सिंबल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक आपको फ़ोन का निशान दिख रहा है, एक आइकन, है ना, टेलीफोन आइकन, इस पर क्लिक कीजिए। आइकन लगा के आप ऐसे दिखा सकते, नंबर आपको देना हो तो आप ऐसे नंबर दे सकते हो अपना। अब देखिए, किसने हैंड उठाया वहाँ पे, मैं एग्जांपल आपको नंबर ऐसे दिखा रहा हूँ। ओके, इस तरह नंबर टाइप कर सकते हो। हाँ सूरज, आप सारे अनम्यूट हो, बोलिए। यस सर। सर लेआउट में जब हम कॉलम पे वर्क करते हैं, लेआउट में हाँ, जब कॉलम पे वर्क करते हैं, आगे बोलिए। वो 3 कॉलम्स या 4 कॉलम 3 कॉलम्स जब हम हाँ। लेते हैं, उसके बाद से फिर ब्रेक पे जाके कंटिन्यूअस करते हाँ। हैं ना सर, तो फिर वो 1 कॉलम पे आ ही नहीं रहा है। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। नहीं, कंटीन्यूअस के बाद में फिर वन पेज में अब देखिए, आपको 1 कॉलम ना सिलेक्ट करना पड़ता है। आपको पता है 3 कॉलम तो रहेगा, आपको 1 कॉलम सिलेक्ट करना पड़ता है।
है ना, बिना सिलेक्ट करे नहीं आएगा, आपका 3 कॉलम पे काम होगा जब तक आप कॉलम सिलेक्ट करके काम नहीं करोगे आगे। ओके ये समझा के सिंबल का काम कैसे होता है। और किसी को कोई डाउट हो मुझे पूछ सकता है अभी, क्योंकि अभी मैं आप सर बोलिए। सर फॉर्मेट प्रिंटर का काम क्या होता है होम सर? में फॉर्म पेंटर का काम क्या होता है, तो ये आपने सही सवाल पूछा। ये देखिए, ये सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, ये सवाल का जवाब आपके सारे स्टूडेंट देंगे जो अक्सर पढ़ते हैं, और जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। वर्षा रानी आप मुझे जवाब दीजिए कि अभी जो सूरज ने मुझे पूछा है ये वाला फॉर्मेट पेंटर, इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं MS वर्ड पे, आप बताइए कैसे करते हैं इसका इस्तेमाल, इसका काम क्या होता है, आप बताइए मुझे। हाँ वर्षा जी बताइए। वो देखना होता है कि क्या मतलब हम प्रिंट क्या करना होता है बताइए। वो जो हम प्रिंट करना हाँ। चाहते हैं वो उस पर देखते हैं कि वो किस तरह का निकल रहा है, वो प्रिंट होकर किस तरह निकलेगा वो ओके एक मिनट रुकिए, आप बताइए जितेश जी, आप बताइए फॉर्म पेंटर का काम क्या होता है, प्रिंट देखना होता है। जितेश जी आप बताइए, आप अनम्यूट हो। नहीं, प्रिंट देखना नहीं क्या काम होता है बताइए। फॉर्मेट पेंटर होता है, एक बार क्लिक कीजिए सर। मैंने क्लिक कर दिया उस पे। तो कौन बताएगा यहाँ पे कि फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए सर। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए होता है। हाँ बोलिए। नहीं जैसे कोई टेक्स्ट लिखते हैं सेम वैसा ही चाहिए। जरा आप अपना नाम बताना, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, बताना अपना नाम। अच्छा अजय कुमार जी, हाँ बताइए, आप बताइए आप। जैसे कोई ये सर ओरिजिनल कंडीशन एक मिनट बनाने के लिए एक मिनट, अगर आपने कुछ किया हो काम ना, अगर कोई काम किया हुआ है उसके ऊपर और आप उसको ओरिजिनल स्टेप में लाना चाहते हो, मतलब जो फर्स्ट टेक्स्ट में था जैसे ओरिजिनल में जो भी आपने उसमें किया था वो शायद उसको क्लिक करने से वो बैक टू द ओरिजिनल कंडीशन आ एक जाएगा। मिनट अजय कुमार जी को बताते हैं, मैं सबको म्यूट करके अजय कुमार से आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। ओके अजय कुमार जी आप अनम्यूट हो, अब आप बताइए क्या स्टेप बता रहे हैं, सब सुनेंगे आपका स्टेप। जैसे कोई टेक्स्ट लिखते हैं सर, जैसे उसको सेम टेक्स्ट लिखूं फिर मैं यहाँ पे, वैसा ही यहाँ पे फिर मैं, क्योंकि करके बताना है ना सबको, तो टेक्स्ट लिख देते हैं। चलो मैंने लिख दिया, फिर क्या करना बताइए आप। एक और वर्ड कुछ लिखिए सर। एक और वर्ड लिखूं यहाँ पे, लिख दिया मैंने यहाँ पे एक और वर्ड। जोकर को थोड़ा रेड कर दीजिए। क्या करूँ, टेक्स्ट कलर रेड कर दूं। रेड कर दिया, रेड सेम वैसा ही। अगर मोहन को लिखना है तो उसको क्लिक करेंगे, जोकर पर क्लिक किया मैंने, फॉर्मेट में जाएंगे, मैं उसके बाद मोहन पर क्लिक करके क्लिक कर पेस्ट करें। समझ में आया आपको सूरज? चल आ गया। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ सूरज, और मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया। समझ में आया फॉर्मेटर का काम क्या होता है? देखो जो आपने मुझे स्टेप बताया ना फॉर्मेट पेंटर में कि हमें प्रिंट देखना होता है, उसे कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू, उसे कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। उसकी शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल F2। और फॉर्म पेंटर का काम होता है, आप एक चीज़ पे गौर करना, हमारा ये ऑप्शन किसमें है, फॉर्म पेंटर का ऑप्शन है क्लिप बोर्ड में, आपका इसमें आपका क्लिप बोर्ड में है। चावल लगता मरता रोटी बना एक बार याद है, क्लिप बोर्ड में जितने भी ऑप्शन है आपके सारे कट कॉपी के हैं। क्लिप बोर्ड में जितने भी ऑप्शन है सारे आपका कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, यानी कि ये भी आपका किसी चीज़ को कट या कॉपी करता होगा। तो फॉर्म में पेंटर का काम होता है किसी भी टेक्स्ट की एडिटिंग को कॉपी करना और उसे किसी और टेक्स्ट में पेस्ट करना। जैसे आपको यहाँ पे इन्होंने अभी बताया था अजय कुमार जी ने कि जैसे आपने इस टेक्स्ट पे रेड कलर किया था, तो मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। अगर मान लो आपने साइज़ को उसको बड़ा कर दिया, साइज़ बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, आपने अंडरलाइन दे दिया, या फिर आपने इसके ना क्या कहते हैं बैकग्राउंड कलर को कर दिया हाईलाइट। आपको यही सेम एडिटिंग आपको चाहिए, इस मोहन में चाहिए। आप उसको सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए, इसकी एडिटिंग सारी कॉपी कर ली फॉर्मेट पेंटर ने। अब हमें टेक्स्ट जहाँ चाहिए उसको आप सिलेक्ट कीजिए, हो गया फॉर्मेट पेंटर। तो ये काम होता है हमारा फॉर्मेट पेंटर का, किसी भी टेक्स्ट की एडिटिंग को कॉपी करके पेस्ट करना हो तो हम क्लिक किस पे करते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे हम उसे क्लिक करते हैं।
आप सारे अनम्यूट हो, समझ में आया आपको? जी सर। ओके, और कोई डाउट? मेल्स में एक बार जाइए मेल सर। में गया मैं, बताइए। फिर इधर में जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका क्या काम है सर? एनवलप, यस सर। एनवलप का मतलब क्या होता है आपको ये जानना पहले ज़रूरी है। ओके, एनवलप का मतलब होता है लिफाफा। जब भी आप देखते हो कोई भी आपके घर में कुरियर आता है या कोई राखी आती है तो एक एनवलप पे आती है ना, लिफाफे में आती है जिस पे आपका एड्रेस लिखा रहता है ना। तो उसे क्रिएट करने के लिए होता है। तो उसमें हम क्या एमएस वर्ड में क्या करते हैं, एनवलप का काम, एनवलप का काम हमारा एमएस वर्ड इसलिए है क्योंकि हम जो एनवलप का साइज होता है उसके अकॉर्डिंग हम एक यहाँ एनवलप बनाते हैं जो हम उसको एड्रेस टाइप करके देते हैं। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एनवलप पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने एक एनवलप का ऑप्शन यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। थोड़ा प्रोसेस ले रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, आपका ये ओपन हो जाएगा। हो गया एनवलप का ऑप्शन ओपन। तो पहला ऑप्शन आपका डिलीवरी एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस का मतलब ये है जहाँ भी आपको एनवलप डिलीवर करना है वहाँ का आपको एड्रेस यहाँ टाइप करना पड़ता है। एक आपका रिटर्न एड्रेस, मैं म्यूट करता हूँ सबको। एक है आपका रिटर्न एड्रेस, यानी कि जिसको भी आपने डिलीवरी की है, जिसकी यहाँ पे डिलीवरी की है, तो बाई चांस अगर वहाँ कोई नहीं हुआ, डिलीवरी बॉय को अगर वहाँ कोई नहीं मिला तो रिटर्न एड्रेस होता है वो होता है हमारा एड्रेस। तो लौट के हमारे एड्रेस पे ऑटोमेटिकली लेटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक लेटर टाइप करने के लिए हमें एड्रेस लिखना पड़ेगा यहाँ पे डिलीवरी के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नॉर्मली इस एड्रेस को कॉपी करके यहाँ कर दे रहा हूँ पेस्ट। मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर देता हूँ, है कि नहीं। यहाँ फरीदाबाद है, मैंने फरीदाबाद को सेलेक्ट करके यहाँ कर दिया मैंने बदरपुर। ओके, अब यहाँ ऑप्शन आपको ऑप्शन है ना, एक ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ साइज करना है, एनवलप का साइज आपको डिसाइड करना है। एनवलप का साइज आपको क्या साइज चाहिए, क्लिक करने के बाद जो भी साइज चाहिए यहाँ से क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ओके क्या प्रेस करना है आपको, ओके पे प्रेस करना है। ओके पे जैसे ही प्रेस करोगे आपके सामने एनवलप का साइज आ जाएगा। ओके, फिर आप क्लिक कीजिए ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए, आपको ये न्यू पेज में एक लेटर बन के क्रिएट हो जाएगा, मतलब ये एक आपका एनवलप बन के क्रिएट होगा विद एड्रेस के साथ। तो अब मैं आपको अनम्यूट करता हूँ एक बार के लिए। हाँ समझ में आया आपको सूरज? यस सर। अब ये बताइए इसमें डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस कौन सा आपका? हाँ सूरज। सर डिलीवरी एड्रेस हाउस नंबर 85। सर डिलीवरी का इसका देखिए सूरज, कभी भी याद रखना जो टॉप पे एड्रेस होता है वो होता है आपका रिटर्न एड्रेस, यानी वो होता है हमारा एड्रेस, और जो नीचे होता है वो होता है हमारा डिलीवरी एड्रेस। क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज किया था 45 गली नंबर 5 बदरपुर मैंने लिखा था। ओके, तो चिकन बोलो ना खाली। हाँ तो किसी और को और कोई डाउट हो किसी और चीज़ में? सर ये एनवेलप कौन से ऑप्शन से निकाले आपने? मेलिंग में, मेलिंग के अंदर जैसे क्लिक करोगे आपको एनलॉक का ऑप्शन पहला दिखेगा। यस। ओके, तो मैं अगर आपको कोई डाउट नहीं तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछूं सवाल? ठीक है फिर, लेकिन जिससे पूछूंगा सवाल का जवाब वही देगा मुझे। मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, यहाँ मैंने 2 शेप क्रिएट किए। एक मिनट अमरीन, मैंने आपका हैंड देख लिया, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ अभी, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ अमरीन, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, बोलिए। सर इंसर्ट में जब हम टेबल बनाते हैं ना, टेबल में अब हमको टोटल करना होता है, तो टोटल के लिए ना, टोटल वाला फॉर्मूले का यूज कैसे बताता करें? हूँ, चलो आपको मैं वो बताता हूँ। क्वेश्चन को थोड़ा ड्रॉप करते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन याद रखना ये 2 शेप वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जरूर। जैसे अमरीन का क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे टेबल हम लेते हैं, अगर कोई भी हम चीज़ यहाँ पे क्रिएट करते हैं, नॉर्मली आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, चलो मैं 2 ले लेता हूँ यहाँ पे। अब इनका क्वेश्चन ये, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप कर रहे हैं,
अमीर का क्वेश्चन ये है कि अगर हमें यहाँ पे प्लस करना हो तो कैसे प्लस करेंगे। अब इतने सारे नंबर हो, कभी कभी कैलकुलेशन करें तो करें कैसे इंस्टेंट MS वर्ड में। तो आपको MS वर्ड में एक फॉर्मूला का ऑप्शन दे रखा होता है, फॉर्मूले पे क्लिक करके आप ऑटोमेटिक आंसर निकाल सकते हो। आपको लेआउट पे जाना है, टेबल पे क्लिक करने के आपको जाना है लेआउट पे, ये ऑप्शन दिख रहा है फॉर्मूला का, फॉर्मूले पे क्लिक कीजिए, इक्वल टू है ना? सम ब्रैकेट में लिखा है इक्वल टू सम लेफ्ट, आपको ये रखे रहने देना, प्रेस करना ओके। अब जैसे प्रेस करोगे आप देखोगे जितने भी आपके यहाँ पे नंबर सबका आपको यहाँ पे टोटल हो गया। अब सेकंड को देखिए अच्छी तो गौर से, 0 नंबर टाइप हो गया। में एबव लिखा रहता है, इसको भी लेफ्ट करना है। हाँ, जिनको नहीं पता मैं उनको एक बार करा एग्जांपल दे देता हूँ, है ना। मैंने जैसे ये क्लिक किया, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने पे आपको करना क्या है, आपको फॉर्मूले पे दोबारा जाना है। अब तो जैसे फॉर्मूले पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा इक्वल टू सम एबव। अब एबव माने कि ये ऊपर से नंबर काउंट करेगा, लेकिन जो हमारे नंबर हमें जो सम करना है वो कहाँ से करना, लेफ्ट से करना है ना। तो क्या करोगे, आपको यहाँ पे एबव को हटा के करना है, लेफ्ट लिखना है। अब यहाँ पे आइए, अब एबव को हटा के आप क्या लिखोगे यहाँ पे, लेफ्ट, L कैपिटल लेटर में लिखना, कैपिटल लेटर में, ओके, LEFT लेफ्ट। ये लिखने के बाद कर दो ओके, आपका सम हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से हम टेबल को सम कर सकते हैं, सम के फॉर्मूले से जो आपको मिलता है लेआउट पे जब आप टेबल पे क्लिक करते हो। ओके, डाउट क्लियर? अब मैं अपना और किसको कोई डाउट है पूछ सकते हैं मुझसे अभी। तो चलिए मैं फिर अपना क्वेश्चन एक पूछ लेता हूँ आपसे। जैसे इंसर्ट पे आकर मैंने यहाँ पे 2 शेप को क्रिएट किया, एक बॉक्स है और दूसरा शेप मैंने यहाँ पे कोई भी अलग सा एक न्यू शेप मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। ओके, अब आप मुझे ये बताइए, अब मुझे इन दोनों शेप को एक साथ मूव करना है और आपको कुछ ऐसा करना है कि अगर मैं इस शेप को क्लिक करूं और मैं मूव करूं इस शेप को तो ये शेप भी मेरा मूव होना चाहिए। अगर मैं इस शेप को क्लिक करके अगर मैं मूव करूं तो मेरा ये शेप भी मूव होना चाहिए एक साथ। तो हम कैसे करेंगे इस चीज़ को, आप मुझे ये बताइए और ये भी बताना कि ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि नहीं बताई है। बताइए सर। बता रखा है ना सबको। तो आप मुझे ये बताइए, अब ऐसा मानिए कि मैं भूल गया, मुझे ये बताइए मैं कैसे करूँ उसको। क्या हुआ, अब बताइए। नीचे जो आपने म्यूट कर रखा, तुलाराम जी आप बताइए कैसे करेंगे इसे। आप अनम्यूट हो, यहाँ पे जितने भी हो सबको मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। तुलाराम जी आप बताइए मुझे इन दोनों शेप को एक साथ मूव करना है, कैसे करूँ मैं। हाँ अमरीन आपने हैंड किया, बताइए। दोनों को सिलेक्ट करता है, रेफरेंस में जाइए ना। एक मिनट रुकिए, रेफरेंस में जाते हैं। रेफरेंस पे गया मैं। अब बताइए क्या करना मुझे आगे। रेफरेंस पे आने के बाद क्या करूँ बताइए मुझे। हाँ अमरीन जी आपने हैंड किया था, बताइए। आपने हैंड किया था, बताइए। नहीं सर वो पहले का ही है। पहले का ही है, लो हैंड करता हूँ। ये क्रॉस रेफरेंस क्या हुआ मैं था सर आप बता दीजिए ना सर, हम लोग भूल गए। सर शिफ्ट करके क्रॉस रेफरेंस में करके नहीं शिफ्ट पे। नहीं क्रॉस रेफरेंस में नहीं है। रैप सेक्शन में जाएगा सर। देखिए मैं आपको बताता हूँ हेलो, आपको करना क्या है पहले। हाँ सर। सर क्लिक करके शिफ्ट को करना है, सिलेक्ट करना है ना हाँ सर। देखिए आप यहाँ तो सही पहुँचे, आपको क्लिक करके शिफ्ट दबाना है या आप कंट्रोल दबा के भी इसे क्लिक कर सकते हो, आपके दोनों शेप से सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके एक बार दोबारा समझा देता हूँ। आपको कोई भी एक शेप को सिलेक्ट करना है, क्लिक करने के बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल बटन जैसे आप प्रेस करोगे फिर आपको नेक्स्ट शेप को क्लिक करके उसे सिलेक्ट करना है। इससे आप मल्टीपल शेप को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये करने के बाद आप यहाँ पे मूव करने की कोशिश करो, आप यहाँ पर मूव होगा। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन कहा था लेकिन इसको वो आंसर नहीं है। दोनों शेप तो मूव हो रहे हैं, चाहे मैं इसको क्लिक करके मूव करूँ चाहे मैं इसको क्लिक करके मूव करूँ, मूव हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं वहाँ से हटा देता हूँ, अगर मैंने वहाँ से कंट्रोल को जो सिलेक्ट करना है मैं कहीं और पर क्लिक करता हूँ तो वो दोनों शेप मेरे अनसेलेक्ट हो जाते हैं। अब फिर से मेरा वही हो गया, अगर मैं इसको क्लिक करके मूव कर रहा हूँ तो मेरा यही मूव हो रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता,
मैं कहीं भी क्लिक करूँ और फिर वापस मैं इन पे क्लिक करूँ तो मेरा वो काम करना चाहिए। उसके लिए क्या करोगे, कंट्रोल दबा के आपने सेलेक्ट किया इन दोनों को, एक फॉर्मेट पे जाइए, फॉर्मेट का ऑप्शन आता है ग्रुप का, इस पर क्लिक करके कर दीजिए ग्रुप। हो गया मूव। आप देखिए अगर मैं इस स्क्वायर शेप को क्लिक करके कैसे मूव कर रहा हूँ तो ये मूव हो रहा है। अब मैं बाहर क्लिक किया, अब मैं इस शेप को क्लिक करके अगर मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो अब देखिए ये भी मेरा मूव हो रहा है। तो ये था आपका आंसर। समझ में आया आप सबको? यस डाउट? सर ये किसमें, लेआउट में? हाँ, ये आप किसमें? शेप पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन लेआउट में मिलेगा, लेआउट पे मिलेगा आपको और फॉर्मेट में मिल जाएगा आपको ये ऑप्शन। ओके, समझ में आया आपको? सर एक और बता दीजिए। एक और क्या बताना है, पूछिए। सर ये रॉ में जब हम राइटिंग करते टाइपिंग करते हैं तो जब टाइपिंग करने से तुरंत वो नीचे बढ़ते जाता है, कॉलम रॉ में नहीं आता, रॉ बढ़ जाता है पर टाइपिंग नहीं होता है, दूसरे रॉ में टाइपिंग नहीं होता। आप किसकी बात कर रही हो, पेंट की कर रही हो, नोटपैड की बात कर रही हो? नहीं सर, वर्डपैड में कॉलम में रो में लिखने वाले टाइपिंग वाले जब टाइपिंग करते हाँ। हैं, एक रो में करते हैं तो एक रो से सेकंड रो में आना चाहिए, तो रो आता बढ़ नहीं है। जाती है पर सेकंड रो में नहीं मैं आता। आपकी प्रॉब्लम समझ गया हूँ, कुछ इस तरह से प्रॉब्लम हो रही होगी जी। आपकी, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपके सामने आप पे है ना, मैं आपके सामने आप पे MS जी। वर्डपैड ओपन कर रहा हूँ। मुठी कर। हाँ, वो काली नंबर बता। तो आप देखिए कुछ इस तरह से आपको क्या, जो आप जो मेरा वर्डपैड का पेज देख रही हो, सेम ऐसे पेज आपके लैपटॉप कंप्यूटर में आता है, या फिर जी आपको ऐसा आता है कुछ? जी ऐसा आता है ना बिल्कुल पेज आपका? हाँ पे जी, ये सब बड़ा हो जाता है ना? है, वो साइज तो नहीं अब मिल मैं पा आपको रही। बताता हूँ, देखो अब अगर आप इस पे काम करोगे ना तो आपका सेकंड रो पे कभी नहीं आएगा। ऐसे होता है ना दिक्कत, आपको बिल्कुल ऐसी दिक्कत दिखाती है ना? सेम आप यही जब तक होगा। एंटर प्रेस नहीं करोगे आपको सेकंड रो पे नहीं आएगा। जी तो वो करना क्या है, आपको जाना व्यू टैब पे, व्यू टैब पे जाना है, यहाँ लिखा है आपको जी। ये लिखा वर्ड रैप, वर्ड रैप पे क्लिक कीजिए, यहाँ जी। पे ऑप्शन होगा रैप टू रूलर, आप इस पे क्लिक कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी ओके, ये काम होता है हमारा उस पे। और कोई डाउट किसी को? टाइपिंग हो आराम से हो जाएगा। जाएगा। सर ग्रुप का बताइए ना, ग्रुप वाला ऑप्शन जो ग्रुप का ऑप्शन नहीं ग्रुप बता का रहा है। ऑप्शन देखो, जब तक आप एक से ज़्यादा शेप पे क्लिक नहीं करोगे या शेप सेलेक्ट नहीं करोगे, पिक्चर सेलेक्ट नहीं करोगे, तो आपको ग्रुप का ऑप्शन हाइड ही दिखाएगा। चाहे आपको सर 2 पिक्चर्स मैंने सेलेक्ट सेलेक्ट किए किए हैं। हैं, आपको ग्रुप का ऑप्शन शो नहीं हो रहा वहाँ पे। जी यस कहाँ पे आप ग्रुप का ऑप्शन चेक कर रही हो, जरा मुझे बताना। सर इंसर्ट में फॉर्मेट में जो आ रहा है ना, इंसर्ट में फॉर्मेट का ऑप्शन कहाँ आ रहा है? इंसर्ट में जब हम ग्रुप में पिक्चर पे Insert क्लिक में करते सर हैं जब तो picture फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट का आता है। ऑप्शन आ फॉर्मेट रहा पे है क्लिक ना, किया आपने तो ग्रुप पे नहीं क्लिक करते सर। ग्रुप का ऑप्शन नहीं आ रहा। जो हाइड नहीं आ रहा है, ग्रुप हाइड सर बता रहा है अभी ना सर आप आपके क्लिक अब कीजिए। यहाँ देखिए मैं आपको दिखा देता हाँ, हूँ। सब जैसे आ मैंने इस गया, पे क्लिक दोनों। किया, कंट्रोल दबा के मैंने सेकंड शेप को क्लिक किया, दोनों से मेरे एक साथ सेलेक्ट हो गए। यहाँ देखिए ग्रुप का ऑप्शन मुझे शो दिखा रहा है। ओके। आप एक बार देखिए आपके दोनों शेप सेलेक्ट है कि नहीं, आप एक बार उस चीज़ दोनों को को चेक select- कीजिए, है ना? कभी कभी क्या होता है, सिलेक्शन आपको दिखाती दोनों की लेकिन होती वो एक ही है। ओके, तो अभी यस आ सर गया? आ गया। हाँ, तो आपके दो शेप एक साथ सेलेक्ट नहीं थे जी सर। इसीलिए। नहीं शेड से सेलेक्ट थे लेकिन कंट्रोल प्रेस करके मैंने दूसरा वाला पिक्चर को क्लिक नहीं किया हाँ, था, यही चीज़ इसीलिए मैं नहीं आपको आ बता रहा था कि कभी कभी ऐसी दिक्कत हमें दिखाती है वहाँ पे। तो अभी मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूँ, इसे हम कहते हैं इंटरनल हाइपरलिंक। ये मैंने आपको बताया इंटरनल हाइपरलिंक क्या होता है हमारा। आपको हाइपरलिंक का काम आता है? ये हाइपरलिंक बुकमार्क आता है, बुकमार्क। यस सोर्सिंग आपने हैंड किया है, आप अनम्यूट हो, बोलिए। हाइपरलिंक आप अनम्यूट हो। हाइपरलिंक किसी का हम एक वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। हाँ बोलिए।
सर मुझे हाइपरलिंक का काम नहीं आता। कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ हाइपरलिंक का काम क्या होता है। एक लिंक क्रिएट करते हैं उस पर, मैं आपको म्यूट करता हूँ। आपने हाइपरलिंक और बुकमार्क का काम आपने अलग अलग किया होगा, मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है। हाइपरलिंक और बुकमार्क का काम आप सबने अलग अलग किया होगा, लेकिन मैं अभी इन दोनों का काम मिक्स करके दिखाता हूँ और उन्हें कहते हैं इंटरनल हाइपरलिंक। उस टॉपिक को कहते हैं इंटरनल हाइपरलिंक कहते हैं उन्हें। अब कैसे करते हैं अब यहाँ देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ चैप्टर 1, चैप्टर 1 मैंने कर दिया एंटर, और यहाँ मैंने चैप्टर 1 के बारे में जो भी मुझे लिखना है मैंने यहाँ पे रैंड का इस्तेमाल कर मैं लिख दिया। यहाँ पे मैंने यहाँ ले लिया 15 पैराग्राफ एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ लिखा मैंने चैप्टर 2, और चैप्टर 2 के बारे में जो भी मुझे लिखना था वो मैंने लिखा यहाँ पे रैंड का इस्तेमाल करके। ओके, ये करने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, आप एक बार यहाँ पे ऊपर आके एक बार एंटर प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे आप चैप्टर 1 लिखिए। यहाँ जो हमारी क्रिएट होगी वो होगी लिंक क्रिएट। ओके, अब चैप्टर 1 को मैं थोड़ी एडिट कर देता हूँ कि इससे पता चले कि चैप्टर 1 कहाँ है और चैप्टर 2 कहाँ है। अगर आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हो तो बताइए चैप्टर 2 ढूंढने में थोड़ी दिक्कत भी आती है। वैसे दिखते जाएगा वो चैप्टर 2 कहाँ पे है, तो थोड़ी दिक्कत आएगी। इससे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसे करूँगा एडिट। इसको सेलेक्ट किया, होम पे गया, बोल्ट, साइज बड़ा एंड देन कलर चेंज। यही काम के मैंने किसका करा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया फॉर्मेट प्रिंटर पे। ओके, इस पर क्लिक किया, इसकी रेटिंग कॉपी करी और यहाँ मैंने करा चैप्टर 2 पेस्ट कर दिया पेस्ट। ओके, अब हम यहाँ देखिए, अब बुकमार्क पे जैसे सेलेक्ट करते हो क्लिक, बुकमार्क का काम क्या होता है मैं समझाता हूँ दोबारा। बुकमार्क पे जैसे आपको किसी पेज पे बुकमार्क लगाना है कि आपको इंस्टेंट उसी पेज पे पहुँचना हो तो इस्तेमाल करते हैं बुकमार्क का। मैंने यहाँ पे क्लिक किया बुकमार्क पे। अब इस पेज को मैंने नाम दे दिया किसका, मैंने दे दिया चैप्टर 1। और एक चीज़ अब यहाँ तक याद रखना, बुकमार्क आप जब भी बनाते हो तो बुकमार्क पे स्पेस नहीं दे सकते, आपको वहाँ पे देना पड़ेगा ये ऐसा माइनस के साइन देके करना एंटर, 1 टाइप करके आपने कर दिया ऐड। चैप्टर 1 मेरे यहाँ पे ऐड हो गया। अब आपको करना क्या, अब यहाँ पे जाइए नीचे पेज पे, आप इसे सेलेक्ट कीजिए। आपको चैप्टर 2 का बुकमार्क बनाना है। बुकमार्क पे गए, आपने चैप्टर 2 लिखना, आपसे यहाँ पे 1 की जगह लीजिए 2, या कर दीजिए ऐड। तो आपने दो बुकमार्क यहाँ क्रिएट किए, कि आपका चैप्टर 1 एक आपका चैप्टर 2। अब मान लीजिए आपको चैप्टर 2 पे जाना है तो आपने बुकमार्क सेट किया है। अब बुकमार्क पे जाइए, चैप्टर 2 पे क्लिक कीजिए और यहाँ कीजिए गो टू, ऑटोमेटिक चैप्टर 2 पे आ जाओगे। देखो आगे चैप्टर 2 पे आ गए। अगर मुझे चैप्टर 1 पे जाना है, बुकमार्क पे क्लिक कीजिए, चैप्टर 1 पे जाइए, कीजिए गो टू। ये तुम्हारा बुकमार्क का काम, जो मैंने आपको सिंपल बताया बुकमार्क का काम। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे, है ना, इंटरनल हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे। अभी आपने देखा कि बुकमार्क से आप ऐसे जा सकते हो, लेकिन आप ये भी देखिए आपको बार बार बुकमार्क पर क्लिक करना पड़ता है और जो चीज़ आपको वहाँ सेलेक्ट करनी पड़ती है, फिर आप गो टू दबाते हो, तो इसमें आप कितने स्टेप जा रहे हैं। वहीं मैं आपका काम कर रहा हूँ ईजी। मैंने यहाँ चैप्टर 1 को सेलेक्ट किया, मैं क्या हाइपरलिंक पे गया। यहाँ देखिए हाइपरलिंक पे जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है ना, टेक्स्ट टू डिस्प्ले, चैप्टर 1 लिखा रहेगा। अब मुझे इस पर लिंक जोड़नी है, हाइपर लिंक जो मेरे बुकमार्क है, जो भी मैंने इस पर बुकमार्क बनाया है, मुझे उनकी लिंक जोड़नी है इसके अंदर में। तो यहाँ पे लिखा है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ को बुकमार्क के सारे ऑप्शन दिखा रहा है जो मैंने लिंक क्रिएट किया है। चैप्टर 1 पे मैंने चैप्टर 1 की लिंक दे दी, कर दिया ओके। और यहाँ मैंने सेलेक्ट किया चैप्टर 2 को, इस पर गया, चैप्टर 2 की मैंने लिंक दे दी, कर दिया मैंने गो टू। हो गई, दोनों पे लिंक जुड़ गई बुकमार्क की। इस पर चैप्टर 1 की बुकमार्क की लिंक इस पर जुड़ गई, और चैप्टर 2 की जो बुकमार्क की लिंक थी वो किस पे जुड़ गई, इस पर जुड़ गई। अब आप यहाँ माउस देखो, जैसे आप माउस रखते हो आपको बता रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक द फॉलो लिंक। ऐसे मैं कंट्रोल पे प्रेस करता हूँ और यहाँ मैंने चैप्टर 2 प्रेस किया, आप देखिए मैं ऑलरेडी चैप्टर 2 पे आ गया। इसे कहते हैं इंटरनल हाइपर लिंक। मैं उसको अनम्यूट कर रहा हूँ। समझा आपको इंटरनल हाइपर लिंक का काम क्या होता है और वो कैसे काम करती है हमारी? यस सर। सर हाइपरलिंक का तो बेसिकली यूज होता है ना किसी अगर वेबसाइट, देखिए आप वेबसाइट का भी यूज कर सकते हो। मैं आपको हाइपरलिंक का एक और काम समझाता हूँ। ओके, और जैसे मैंने सबको यहाँ करा डिलीट कर दिया। और अब यहाँ देखिए, अब हाइपरलिंक पे जाइए, आ गए। अब यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आप डॉक्यूमेंट की लिंक यहाँ ऐड करनी है, डॉक्यूमेंट की लिंक यहाँ ऐड कर सकते हो। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने ये लिंक ले ली, ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ कर दिया ओके। तो अब देखिए इसकी लिंक जुड़ गई यहाँ पे।
अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन शुरू नहीं हो रही आपको, हाँ हो रही है स्क्रीन शेयर। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, आप देखिए तो जो पेज की लिंक थी वो मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। खुल गई पेज मेरे यहाँ पे, है ना। तो हाइपरलिंक का काम कुछ इस तरह से भी कर सकते हो, है ना, पेजेस की लिंक को क्रिएट करके। और मैं म्यूट कर देता हूँ, इससे नॉइज़ आ रहा है क्योंकि मुझे कुछ समझाना है अभी आपको। मैंने उसको कर दिया म्यूट। तो देखिए आपने जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट वाली लिंक बताई है, अभी जो मैंने आपके सामने काम करा, डॉक्यूमेंट की लिंक जोड़ सकते हो, उस पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। वो आपका आपके कंप्यूटर में काम करेगा, क्योंकि जो लिंक आप दोगे, जिस भी डॉक्यूमेंट की लिंक दोगे आप अपने पेज पे, तो वो बाई चांस मान लो सामने वाले कंप्यूटर में ना हो, तो वो लिंक बाई चांस सामने वाले कंप्यूटर के में वर्क ना करे। क्योंकि अगर आप उस पेज को सेंड भी करोगे तो बाई चांस ये लिंक उसके कंप्यूटर पे काम ना करे, क्योंकि जिस पेज की आपने लिंक दी है वो पेज शायद उस कंप्यूटर में या लैपटॉप में ना हो। इसको याद रखना, जो भी आप लिंक डॉक्यूमेंट की ऐड करोगे वो आपके कंप्यूटर में ही बेसिकली वर्क करेगी। अगर आप चाहते हो सामने वाले कंप्यूटर में भी वर्क करे जिसको आप सेंड कर रहे हो, तो आपको दोनों फाइल सेंड करनी पड़ेगी जिसकी लिंक आपने जोड़ी है। ओके, अभी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। समझ में आया आपको? यस तो आज की क्लास है यस सर। पर सर आप जो रैंड दबा के पैराग्राफ करते हैं वो सर कैसे करते हैं? ये बताता हूँ। यहाँ देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, आपको वर्ड पे आके आपको टाइप करना इजिकल टू, ओके, आपको यहाँ टाइप करना रैंड यानी रैंडम। अब यहाँ फिर आपको शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करना है, यहाँ प्रेस कीजिए एंटर। आपके ऑटोमेटिक डिफॉल्ट जितने भी पैराग्राफ होंगे सारे आपके वर्ड पे टाइप हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो रैन वाला पैराग्राफ है, अगर ये पैराग्राफ की बजाय हमको कुछ कोई भी हिस्ट्री का कुछ और पैराग्राफ चाहिए जो हमको मालूम करना है, अगर हमको वो पैराग्राफ लाना है तो हम कैसे करें बिना टाइप किए? तो देखो एक ही ऑप्शन है, आपको गूगल पे जाना पड़ेगा, जिसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वो इन्फॉर्मेशन सर्च कीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये एक ऑप्शन है ना। वैसे आप देखते होगे, आपको कभी प्रोजेक्ट मिलता होगा कि आपको मून की इन्फॉर्मेशन निकालनी है या किसी लेजेंडरी पर्सन की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, शिवाजी दा है ना, शिवाजी राव की, महात्मा गांधी, किसी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहते हैं, तो गूगल में हम इस तरह से निकालते हैं। पहले गूगल में हम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। एक बार बता मैं दिखाता हूँ, अगर कभी भी गूगल पे सर्च करना हो ना, देखो मैंने आपको यहाँ इंसर्ट पे बताया था एक विकीपीडिया का ऑप्शन, ओके। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ज़्यादातर किसी भी इन्फॉर्मेशन आपको विकीपीडिया पे मिलेगी। आपको वर्ड पे एक छोटा सा विकीपीडिया दे रखा है, तो मैं विकीपीडिया पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आएगा विकीपीडिया का। थोड़ा वेट करिए, लोड हो रहा वो, है ना। में है। हाँ देखो 2007 में आपको ये नहीं मिलेगा, ये आपको नए सॉफ्टवेयर में 16, 19 आपको इनसे अपग्रेड मिलेंगे। ठीक है, विकीपीडिया लोड हो गया मेरे यहाँ पे। आपको किसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है बताइए मुझे, किसकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहते हो कि वर्ड पे आ जाए? इससे कोई भी हिस्ट्री की, कोई भी या मुगल्स की कुछ भी ऐसी हिस्ट्री। किसने पूछा था? किसकी? मुगल्स की हिस्ट्री, कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालना जी, है ना। मुगल एम्पायर लिख दीजिए जी। जैसे मुगल एम्पायर आपको दिख रहा होगा, आप दिख रहे सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको, रानी लक्ष्मी है ना, ये दिख रहा है यहाँ पे, है ना, मुगल स्टैम्प, जो भी आपको, जो आपको करना कुछ नहीं, आपको यहाँ से यहाँ को आपको ना यहाँ पे क्लिक नहीं करना, आपको बैक आइए, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से कुछ आपको सेलेक्ट करना है ऐसे, ओके। जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सबको क्या सेलेक्ट करने के बाद आप प्रेस कीजिए कंट्रोल सी, प्रेस कीजिए कंट्रोल सी, कॉपी प्रेस किया, वर्ड पे क्लिक कीजिए और प्रेस कीजिए कंट्रोल वी। आगे इन्फॉर्मेशन आपकी सर कंट्रोल सी प्रेस कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी आपका पेस्ट। इस तरह से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन आप सर एक मिनट सर, पूरा कवर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा सर, ऊपर हेडिंग दिखाई नहीं, ऊपर की हेडिंग मैंने सेलेक्ट नहीं करी ना, ऊपर का हेडिंग नहीं आ रहा है, नीचे का साइड वाला जो स्केल है 7 से 2 तक दिखाई दे रहा है। अच्छा मैं आपको स्क्रीन देखता हूँ, उसको स्क्रीन, क्योंकि देखो वो इससे, क्योंकि ये आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने विकिपीडिया ओपन कर रखा है ना, आपको इसलिए दिख रहा होगा। आपको दिख रहा है क्लियर अब? नहीं सर, 7 से 2 तक ही दिखा रहा है, 7 से 2 तक ही दिखा रहा है नीचे का जो स्केल। अच्छा वो आपको लगता है थोड़ी स्क्रीन प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन आप सबको क्लियर दिख रहा है? आप सबको
यस सर। ये आपको Yes, थोड़ी sir, आपकी yes. स्क्रीन प्रॉब्लम हो गई होगी, इसलिए आपको रूलर थोड़ा आधा दिख रहा है, लेकिन यहाँ सबको इक्वल दिख रहा है। इसके लिए सर प्रूफ नहीं हो रहा सर। हाँ, वैसे आप सबको समझ में आ गया ना ये कैसे आपको विकिपीडिया में से कैसे ऑप्शन निकाल सकते हो आप, है ना? किसी की Yes, इन्फॉर्मेशन लेके जैसे सर ये हाँ, तो आ जाएगा, ये तो आ जाएगा। हम ये कह रहे थे कि वो जो रैंडम लिख रहे हैं आप, इसका हाँ। तो रैंडम ब्रैकेट क्लोज हाँ। कर दो, इसके अंदर नहीं, आएगा उसके अंदर क्या नहीं ये? आएगा ये। वो जो आप रैंडम इस्तेमाल करते हो, रैंड का इस्तेमाल करते हो, उसमें वो जो डिफ़ॉल्ट रहते हैं ना, वो कंप्यूटर के बारे में डिफ़ॉल्ट चीज़ें लिखी रहती है ना? तो वो आपकी चेंज नहीं होगी। That हाँ, is वही universal, आपका रहेगा उसमें। मैंने आपको ये इसलिए बताया कि जैसे बाई चांस अगर कोई इन्फॉर्मेशन लगानी हो बाहर से नेट से लेके, तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो, है ना? कोई भी आपको बाहर से इन्फॉर्मेशन लेके आपको वर्ड पे ऐड करनी है, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो अपने अकॉर्डिंग, तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। सर अगर यही चीज हम विंडो 10 में करें तो कैसे विंडो करें 10 सर? हो या विंडो 7 हो, आप किसमें भी कीजिए, आपको सेम वर्क मिलेगा। यही तो है विंडोज। अभी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरे लैपटॉप में विंडो 10 और ऑफिस 16 है, मैं आपको उसमें वर्क करके दिखा रहा हूँ। ओके, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका MS ऑफिस कौन सा है, 7 है या फिर आपका नया वर्जन है, आपके ये सब में वर्क करेगा ऐसा ऑप्शन। ओके, तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कल मैं आपको बताऊंगा रिव्यू के बारे में पूरा, है ना? और इस तरह से मैं आपको इन्वॉइस बनाना बताता रहूँगा और आपको ग्रुप में सेंड करता रहूँगा। और जब जो इन्वॉइस का काम है मैं भी जस्ट आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। ओके, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सर ये बोलिए। एक्सक्यूज मी सर। सर पीडीएफ वही कह रहा हूँ, मैं आपको PDF अभी जस्ट सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में, पीडीएफ है ना? मैं वही कह रहा हूँ, वही आपको इन्वॉइस जस्ट भी सेंड कर रहा हूँ। और सर आज के आज की वीडियो आपको कल मिलेगी, मेरा स्क्रीन में सर कुछ नहीं है, इसके वीडियो चाहिए था। आपको आज की वीडियो कल मिलेगी, या फिर हो सकता है अभी आपको 2-3 घंटे में आपको वीडियो मिल जाए। ओके, ओके, थैंक यू सर। सर मेरा स्क्रीन में सर कुछ नहीं आ रहा, तो इसके लिए सर एक्सक्यूज मी सर, कह रहे हैं वर्डपैड पे काम करते करते गूगल पे कैसे जाया जाता है? वर्डपैड पे काम करते करते गूगल पे जाना, जस्ट आपको 1 सेकंड में। तो देखिए उसकी शॉर्टकट बताता हूँ। एक बार म्यूट कर देता हूँ आप सबको, है ना? अब जैसे मैं आपको म्यूट कर देता हूँ एक बार। अब आपने पूछा कि आपको इंस्टेंट गूगल पे जाना है, तो अब आप देखिए जैसे कि यहाँ पे मेरा पेंट ओपन है, देखो जैसे मैं आपको पेंट पे पहुँच के दिखाऊंगा वैसे आप गूगल पे पहुँच सकते हो कीबोर्ड से शॉर्टकटली। तो करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल टैब, अल्ट टैब प्रेस कीजिए। आप ऐसे अल्ट दबाएंगे और टैब प्रेस कीजिए, आप सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखेगी। दिख रहा है आपको स्क्रीन? यहाँ पे जैसे छोड़ दूंगा आप वहाँ पहुँच जाओगे। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ यहाँ से, देखा आपने? अब जैसे अगर आप यहाँ पे अल्ट प्रेस करते हो, टैब प्रेस कीजिए, आप ऑटोमेटिकली सेकंड पे पहुँच जाओगे। आ गए? अल्ट प्रेस टैब किया, अब देखिए मैं इस पे आ गया। ओके, आपको उसी अल्ट दबाना है और टैब प्रेस कीजिए। आप जब तक टैब प्रेस कीजिए तब तक आप उस चीज़ पे आ नहीं जाती। ओके, आप इस तरीके से शॉर्टकटली किसी भी टैब को ओपन कर सकते हो इंस्टेंटली। ओके, आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, है ना? Okay, कल thank मिलते you, हैं नेक्स्ट sir. टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास ज्वाइन करने के लिए, है ना? गुड नाइट।